हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस बीएचडी टॉक के एपिसोड नंबर 47 में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। बड़ी मजेदार अपडेट्स हैं। जितनी भी अपडेट्स है आज के इस एपिसोड में कोई भी छोटी नहीं है मेरा भाई, सारी बड़ी अपडेट्स हैं। सो डायरेक्ट मूव करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। 1000 लाइक टारगेट होता है गाइज। ऐसी कमाल कमाल की अपडेट्स के लिए 1000 लाइक आई थिंक कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। सो अपडेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस कल, आज भाई साहब है 7 मई, कल 6 मई को भाई साहब कूली मूवी के मेकर्स ने ऑफिशियली एक छोटा सा प्रोमो डाला जिसमें उन्होंने बताया कि 100 डेज बाकी हैं, यानी कि 14 अगस्त आने में 100 डेज बाकी है। 14 अगस्त को वॉर 2 के साथ भाई साहब कूली भी ऑफिशियली रिलीज होगी। और देखो, जहां पे लग रहा था कि कूली पोस्टपोन हो सकती है, थोड़े बहुत चांसेस नजर आ रहे थे, अब तो मेकर्स ने वो भी खत्म कर दी हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, कूली मार खाएगी। उसकी रीजन मैं आपको अभी नहीं, एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला। नो डाउट मैं खुद कूली का बेसब्री के साथ वेट करूं। एंड स्पेशली कब कल गाइस जब इसका प्रोमो आया ना, प्रोमो में इन लोगों ने सिर्फ सर दिखाए भाई साहब, वो भी बैक साइड थे। एक आई थिंक सो नागार्जुन थे, अपने रजनीकांत सर थे, सत्याराज थे, एक और थे। वो भाई कौन थे मुझे गाइस उनका आइडिया नहीं है, मुझे कमेंट्स में आप लोगों ने बताना है। आई थिंक सो वो जो कन्नड़ा एक्टर हैं, आई थिंक वो हैं। अब मुझे उनका थोड़ा सा नाम भूला हुआ है। लेकिन इस प्रोमो का जो बैकग्राउंड बीजीएम था गाइस, वो बहुत तगड़ा है, बहुत ही गाइस तगड़ा है। खैर, लास्ट में रजनीकांत सर आते हैं, उनकी लुक बहुत अमेजिंग लग रही थी। तो अपडेट नंबर 1, नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करना, क्योंकि गाइस उसमें कुछ बहुत स्पेशल चीजें मैंने आपको बतानी है वॉर 2 से रिलेटेड। यस मेरा भाई, वॉर 2 की एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जो कि इस वीडियो में भाई नहीं मैं बता सकता था, बहुत चीजें हैं। सो डायरेक्टली गाइस उस पर फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां पर नेक्स्ट अपडेट है दी राजा साहब को लेकर, जिसमें आप सबको पता है जब प्रभास का ग्लिम्स आया था, दी राजा साहब का, प्रभास की वो जो लोग थी जिसमें बाइक पे बैठ के आए थे, उस कैरेक्टर का प्रभास का नाम होने वाला है राजा। और दूसरी साइड पे भाई साहब जो निधि अग्रवाल हैं इस मूवी में, उनका नाम होने वाला है मीरा। तो ये अपडेट थी, मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बनती है। इसके बाद गाइस आप सबको पता है कि अभी 10 मई को भूल चूक माफ ने मूवी ने रिलीज होना है। यार भाई साहब इसका ट्विस्ट बड़े मजे का है, मैं इसके लिए एक्साइटेड हूं। लेकिन ये मैडुक्स फिल्म की भाई साहब फिल्म है, तो इसके साथ थिएटर्स में परम सुंदरी एंड थमा, इन दोनों के टीजर्स को भी रिलीज किया जाएगा। फिर बोलूंगा, परम सुंदरी और थमा, इन दोनों के टीजर 10 मई को भाई साहब भूल चूक माफ के साथ थिएटर्स में भी रिलीज किए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट है बड़ी इंटरेस्टिंग, जिसके बारे में मुझे काफी मैसेजेस आए, और वो है भाई साहब दिस वन। आपको मैं बताता चलूं, आज भाई साहब कैजुअल मीटिंग हुई आमिर खान की और भाई साहब अल्लू अर्जुन की। अब यहां पर गए सब लोग कहने लग गए कि एटली 6 के अंदर आमिर खान भी होने वाले हैं, क्योंकि गाइस पीछे ये रिपोर्ट थी कि भाई जो एटली 6 की कास्ट होने वाली है वो सबको एक बार शॉक करके रख देगी। बट यहां पर गाइस मैं कहूंगा कि यार अगर इस कैजुअल मीटिंग में हमें एटली भी नजर आते तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन हो सकती थी। बट गाइज आई डोंट नो कि ऐसा क्यों। देखो, मैं इतना जरूर मानता हूं कि आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है कि वो जाके कैजुअल मीटिंग कर रहा है। देखो, अल्लू अर्जुन भी अपनी फिजिक को लेकर बिजी हैं, आमिर खान अपनी नेक्स्ट मूवी सितारे जमीन पर को लेकर बिजी हैं, तो ये कैजुअल मीटिंग करते रहेंगे क्या? कुछ तो सीन जरूर होता है। अब वो गाइज सीन क्या है, कोई भाई साहब पुष्पा 3 के लिए है, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट है कि पुष्पा 3 के अंदर बॉलीवुड के किसी एक्टर का रोल है। क्या है नहीं पता, लेकिन क्या पता पुष्पा 3 के लिए हो। लेकिन अल्लू अर्जुन का रोल, अब देखो मैं इतना गाइस जरूर बोलूंगा कि मुझे नहीं लगता कि एटली 6 में आमिर खान का कोई रोल होगा। रीजन, क्योंकि आपको पता है कि सलमान खान के फैंस ऑलरेडी नाराज हैं एटली से, क्योंकि एक टाइप की एटली 6 बननी तो सलमान खान के साथ थी ना, तो भाई के फैंस नाराज है। तो अगर अभी एटली आमिर खान को कोई रोल देते हैं तो फिर सलमान खान के फैंस और नाराज होंगे कि यार फिर सलमान खान को क्यों नहीं लिया। कुछ तो भाई साहब बातें निकल आती है, जिसका रिजल्ट रिलीज के टाइम मेकर्स को पता लगेगा, क्योंकि भाई के फैंस ने तो नेगेटिविटी करनी है और बिल्कुल करेंगे, और फिर क्या पता देखने भी ना जाए, जिससे भाई साहब एटली 6 की हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को इफेक्ट पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि अल्लू अर्जुन की लास्ट फिल्म पुष्पा 2, जिसने लगभग 1800 करोड़ के आसपास की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की ना, तो भाई साहब उसमें से 1000 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन खाली हिंदी सर्किट से आई है। तो भाई साहब हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेट्स देखते हैं। फिलहाल इसको कैजुअल मीटिंग बोला जा रहा है, बट जैसे ही मुझे कोई भाई साहब इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। इसके बाद अक्षय कुमार की एक मूवी गरम मसाला, अक्षय कुमार एंड जॉन इब्राहिम सबने देखी होगी। देखो मैं ऐसा मानता हूं कि अक्षय कुमार की जो गरम मसाला मूवी है ना, एक्चुअली में कॉमेडी मूवी हम उसे बोलते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि ये मूवी फिर हेरा फेरी की भी लेवल की है तो ये गलत नहीं होगा। क्या पता आपको ये मजाक लगे, बट जिन्होंने देखी है वो ऐसा मानते हैं। सो रिपोर्ट्स के गाइस, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभिषेक शर्मा जो कि स्क्रिप्ट राइटर हैं, उन्होंने गरम मसाला पार्ट 2 की स्क्रिप्ट पर काम स्टार्ट कर दिया। देखो अक्षय कुमार के पास ना बहुत बेनिफिट है, क्योंकि अक्षय कुमार की जितनी भी कॉमेडी में बाप लेवल मूवीज है उनकी सीक्वल नहीं है। अब देखो हेरा फेरी 3 अगर बाप लेवल बनी तो वो बॉक्स ऑफिस पे क्या कर सकती है। गरम मसाला पार्ट 2 भाई ये क्या कर सकती है मूवीज। और अभी देख लो कि जो पार्ट 2 वाली मूवीज आ रही हैं अक्षय कुमार की वो बहुत अच्छी निकल रही है। केसरी चैप्टर 2 देख लो भाई, OMG पार्ट 2 देख लो। जो पार्ट 2 वाली अक्षय कुमार की मूवीज है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब देख लेना आगे भाई साहब हेरा, अब बाकी चीजों को छोड़ो यार, अगले महीने आ रही है हाउसफुल 5, सब कुछ आपको आइडिया हो जाएगा। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट गाइज मेरे पास जो अपडेट है वो है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को लेकर। काफी गाइज अच्छी अपडेट आई है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को लेकर। जो अपने अयान मुखर्जी हैं उन्होंने फ्रेश राइटर्स, मतलब कि जो न्यू मार्केट में आ रहे हैं फ्रेश राइटर्स को अप्रोच किया है ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 की स्क्रिप्ट के लिए। एंड रजत अरोरा फाइनल हो चुके हैं। रजत अरोरा जो कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एंड किक के राइटर थे भाई साहब। तो रजत और मतलब के राइटर या डायलॉग्स जो लिखते हैं, तो रजत अरोरा ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 के डायलॉग्स को लिखेंगे मेरा भाई। इसके बाद यहां पर जियो एंड अयान मुखर्जी ने ये फिलहाल कमिटमेंट कर रखी है कि वो 2026 में ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 को फ्लोर्स पर लेकर जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता। देखो अभी स्पिरिट के बाद आप सबको पता है कि वांगा ने एनिमल पार्क करनी है। और अगर मैं रणबीर कपूर पे भी आ जाऊं तो अभी रणबीर कपूर के पास भाई साहब रामायणा का पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, लव एंड वॉर है, 3 मूवीज तो ये लाइनअप में पड़ी हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 2027 से पहले तो ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 पॉसिबल नहीं है। लेकिन हो सकता है एक न्यूज जो मुझे थोड़ी बहुत ना कंफ्यूज कर रही है, क्योंकि पिछले दिनों न्यूज निकल कर कि महेश बाबू एक्स SS राजा एक्स संदीप रेड्डी वांगा जैसी स्पिरिट कंप्लीट होगी तो भाई साहब वांगा जो है वो काम करने वाले हैं महेश बाबू के साथ। अब देखो बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 एक टाइप का देखा जाए तो बहुत लेट होता जा रहा है, जबकि इस प्रोजेक्ट की हाइप बहुत बनेगी। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि देव का रोल कौन करेगा, लेकिन देखो हाइप है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि क्या पता आफ्टर ब्रह्मास्त्र आफ्टर रामायण पार्ट 1 पार्ट 2 लव एंड वॉर रणबीर कपूर बोलेंगे कि भाई साहब मैं फिलहाल ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 करूंगा। क्या पता, क्योंकि गाइस देखो अभी तक तो एनिमल पार्क की स्क्रिप्ट पर भी काम कंप्लीट नहीं हुआ। जब तक स्पिरिट नहीं आ जाती तो मैं ऐसा मानता हूं कि एनिमल पार्क डिले हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो फिर हो सकता है कि फिर ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 हो, लेकिन उसके साथ भाई साहब YRF के साथ धूम 4 भी है। तो ये आने वाले अपकमिंग डेज की बातें हैं, पता अपकमिंग मंथ्स की बातें हैं बल्कि, तो पता चल जाएगा। इसके बाद एक शॉकिंग अपडेट है मेरे पास जो कि मैं आपको देता चलूं, जो कि है दी राजा साहब को लेकर। उड़ती उड़ती न्यूज मिल रही है कि दी राजा साहब मूवी जो है वो पोस्टपोन्ड हो सकती है। नॉट ऑफिशियल, पोस्टपोन्ड हो सकती है। इस महीने टीजर भी नहीं आएगा और पोस्टपोन्ड होके संक्रांति 2026 पे रिलीज होगी, यानी कि 2026 के पहले महीने में। अब देखो अगर मैं देखूं तो मुझे ये डेट अच्छी लगती भी है और अच्छी नहीं भी लगती। नहीं लगती इस वजह से क्योंकि भाई साहब इस पूरे साल फिर प्रभास की कोई मूवी नहीं होगी। दूसरी बात अच्छी इस वजह से लगती है कि नेक्स्ट ईयर फौजी मूवी ने भी रिलीज होना है, तो 2 मूवीज आ जाएंगी प्रभास की। लेकिन अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं है। उड़ती उड़ती न्यूज ये पहले भी आई थी, अभी दोबारा आ रही है, लेकिन मैं अभी वेट करूंगा 1 वीक और अपने क्या नाम है टीजर का, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें न्यूज मिल जाएगी कि टीजर आने वाला है, काम है, ये है वो है। तो लेट्स ही देखते हैं क्या होता है। पिछले दोनों तो ये भी रिपोर्ट थी कि टीजर में न्यू शॉट्स को ऐड किया गया है, तो होप फॉर द बेस्ट। मैंने वो शॉट्स आपको पिछले BHD टॉक, पिछले नहीं 3-4 BHD टॉक पहले आपको बताई भी होगी। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।